रक्षाबंधन का पर्व करीब है और लगातार सभी कर्मचारी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जो उनका मानदेय है वो रक्षाबंधन के पहले उनके खातों में पहुंच जाए, जिसके लिए देखने को मिला कि संगठनों के द्वारा अथक प्रयास भी किए गए और अब अच्छी खबरें निकलकर ये सामने आ रही हैं कि बहुत जल्द ही जो कर्मचारी हैं उनका जो पैसा है उनके खातों में पहुँच जाएगा, क्योंकि 28 अगस्त को रक्षाबंधन है और पूर्ण रूप से सभी कर्मचारी ये मांग कर रहे थे कि 25 और 26 अगस्त तक उनके खातों में मानदेय पहुँच जाए। ऐसे में एक पत्र है जो जारी हुआ है जिसमें देखने को मिल रहा है कि साफ तौर पर ये बात कही गई है कि बहुत जल्द ही सभी कर्मचारियों का जो मानदेय है वो उनके खातों में पहुंच जाएगा। खास करके जो एनएचएम के कर्मचारी हैं, संविदा और आउटसोर्स में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारी हैं, आशा बहुएं जो हैं, उनके लिए ये खबर निकलकर सामने आई है। फिलहाल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में आशा बहुओं की, तो आशा बहुएं, एनएचएम कर्मचारी, ये सभी स्वास्थ्य विभाग की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि सबसे अल्प मानदेय इन्हीं का है। अल्प मानदेय में जीवन व्यतीत करना इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से ये निभाते हुए नजर आते हैं। और जब भी कभी भी जरूरत पड़ती है शासन प्रशासन को, तो ये कर्मचारी सबसे आगे आपको खड़े होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस दरमियान ये देखने को मिलता है कि इनका जो मानदेय है, इनकी जो सुविधाएं हैं वो बहुत कम है। शासन प्रशासन जहां तमाम विभागों के कर्मचारियों को तमाम बड़ी सौगातें देता हुआ नजर आता है, तो वहीं पर देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश की आशा वर्कर है, एनएचएम कर्मचारी है, उनके लिए अभी तक शासन के द्वारा कुछ भी खास नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो एनएचएम कर्मचारी और आशा बहुएं हैं, उनका इस वक्त पर साफ तौर पे यही कहना है कि सबसे पहले उनके मानदेय को लेकर सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाए। फिलहाल इन सबके बीच में जो एक लेटर जारी हुआ है उसमें देखने को मिल रहा है कि एनएचएम कर्मचारियों और आशा वर्कर्स के मानदेय को लेकर बात कही गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इन सभी कर्मचारियों का मानदेय इनके खातों में पहुंच जाएगा। और ये भी देखने को मिला है कि जिन विभागों के कर्मचारियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा ये अपील की गई थी कि रक्षाबंधन के पर्व के पहले उनके खातों में उनका मानदेय पहुंच जाए, तो ऐसे में देखने को मिला है कि कुछ विभागों के कर्मचारियों के लिए लिमिट भी जारी कर दी गई है। जी हां, परियोजना से शिक्षा मित्रों के लिए लिमिट जारी की गई है हाल फिलहाल में, और इस बात को पूरी तरह से कहा जा रहा है कि 26 अगस्त तक शिक्षा मित्रों के खातों में मानदेय पहुंच जाएगा। तो वहीं पर एनएचएम कर्मचारियों और आशा वर्कर्स के लिए भी ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है। तो अब देखना ही होगा कि आखिरकार रक्षाबंधन के पहले क्या इन कर्मचारियों को भी इनका मानदेय मिल जाएगा। यदि ऐसा होता है तो इससे कहीं न कहीं कर्मचारियों को राहत मिलेगी, क्योंकि इन कर्मचारियों का जो मानदेय है वो बेहद अल्प है और अल्प मानदेय के साथ साथ अपना जीवन व्यतीत करना, खुशियां मनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है इन सभी कर्मचारियों के लिए। तो कर्मचारी पूर्ण रूप से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि जो बातें, जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, जरूर इस पर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा शासन के द्वारा। इनके लिए भी लिमिट जारी कर दी जाएगी, जिससे कि इन कर्मचारियों का भी त्योहार बेहतर और अच्छा हो सके। फिलहाल आपको बता दें कि जो आशा वर्कर हैं या एनएचएम कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा और आउटसोर्स के कर्मचारी, इनकी लगातार यही मांग है कि शासन के द्वारा इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, इनको अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाए। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ चीजें आगे चलकर होती है, लेकिन इस वक्त पर यही खबर है कि रक्षाबंधन के पहले इन कर्मचारियों के खातों में इनका मानदेय पहुंच सकता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।